हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लुब्रिकेशन चैप्टर के ऊपर है। ये जो चैप्टर है प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग सब्जेक्ट के अंडर आता है। तो आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे छोटे छोटे, लुब्रिकेशन एंड फंक्शंस ऑफ लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन की डेफिनेशन पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि लुब्रिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसमें देखते हैं, in all types of machine the surfaces of moving, sliding, rolling parts rub against each other. Due to mutual rubbing of one part against other, a resistance is offered to their movement. This resistance is known as friction. तो क्या होता है जब मशीन के दो पार्ट्स एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में होते हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटिव मोशन में, एक की डायरेक्शन राइट हैंड साइड की तरफ है, एक की लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। तो जब ये रिलेटिव मोशन में है तो इनके बीच में एक रेजिस्टेंस होगा, एक प्रतिरोध होगा जो इसको मूवमेंट को अपोज करेगा। तो इस प्रतिरोध को क्या कहते हैं, इसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये जो प्रतिरोध है ये होता किस वजह से है, तो जब आप इस सरफेस को जो बीच में जहाँ पे मीट कर रहे हैं दोनों जो पार्ट्स हैं, इसकी बात कर रहा हूँ, इसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखाई देंगे। दोनों सरफेस कुछ इस तरह के दिखाई देंगे, इनके बीच में इरेगुलरिटी होगी। दोनों सरफेस के इसकी बात करो, इरेगुलरिटी होगी सरफेसेस के बीच में, ठीक है। तो इस इरेगुलरिटी की वजह से फ्रिक्शन होती है। तो फ्रिक्शन होगी तो उसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो फ्रिक्शन कॉजेज अ लॉट ऑफ वियर एंड टियर surfaces of moving parts and large amount of energy is dissipated in the form of heat causing loss in efficiency of the machine. तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वियर एंड टियर होता है। वियर एंड टियर क्या है, जो मशीन पार्ट्स आपस में कांटेक्ट में हैं उनके घिसावट होती है, उनके जो घिस जाते हैं पार्ट्स। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लॉस होगा तो मशीन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो और जो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, उनको जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए हम एक फिनोमिना लेके आए हैं, उसको हम बोलते हैं लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन की डेफिनेशन क्या कहती है वो देख लेते हैं। लुब्रिकेशन इज़ अ फिनोमिना इन विच फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग, स्लाइडिंग, रोलिंग सरफेसेस इज reduced by inserting a thin layer of substance is called lubricant. तो जो लुब्रिकेशन है उसको, लुब्रिकेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, दो मशीन पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम दोनों पार्ट्स के बीच में एक थिन लेयर प्रोवाइड करवाते हैं एक किसी सब्सटेंस की, और उस सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, लुब्रिकेंट बोला जाता है। जैसे कि ये रफ सरफेस है तो इनके बीच में जो ग्रीन कलर्स दिखा रहा हूँ मैं, ये लुब्रिकेंट है। तो ये लुब्रिकेंट इन पार्ट्स को, इन जो ये जो इरेगुलरिटीज़ है बीच में, इसको फिल कर देता है। जो मेटल के या सरफेस के बीच में है इसको फिल कर देता है। इसकी वजह से क्या, एक थिन लेयर फॉर्म हो जाती है, थिन लेयर डेवलप हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगी। तो ये क्लियर हो गया होगा लुब्रिकेशन क्या है। आगे फंक्शंस देख लेते हैं लुब्रिकेशन के वन बाय वन। फर्स्ट क्या कहता है, इट रिड्यूसेस वेयर एंड टियर बाय कीपिंग द रबिंग सरफेसेस अपार्ट। जो अभी पीछे फिगर में देख लिया होगा कि वेयर एंड टियर क्या होता है, घिसावट होती है। उन दोनों को सरफेसेस को थोड़ा सा थिन लेयर प्रोवाइड कर जाते हैं तो सरफेस के बीच में गैप बन जाता है, जिसकी वजह से वेयर एंड टियर रिड्यूस हो जाती है। सेकेंड है, इट रिड्यूसेस लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ऊपर पड़ा कि फ्रिक्शन की वजह से हीट डेवलप होती है, तो लुब्रिकेंट क्या करता है, इसको मिनिमाइज करता है। थर्ड हमारे पास क्या है, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। जब हमारे हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस नहीं होगा, उसकी वजह से हमारी मशीन की एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी। फोर्थ पॉइंट है, इट अवॉइड्स कटिंग ऑफ मूविंग सरफेसेस सिंस लुब्रिकेशन मिनिमाइज लिबरेशन ऑफ फ्रिक्शनल हीट। तो जब फ्रिक्शन होती है तो उसके बाद हीट डेवलप होती है दोनों पार्ट्स के बीच में। फ्रिक्शन होगी तो दो पार्ट्स के बीच में यहाँ पर हीट डेवलप होगी, तो इस हीट को मिनिमाइज़ करता है। तो हीट मिनिमाइज़ होती है तो दोनों जो सरफेस हैं इनके बीच में कटिंग नहीं होगी। तो ये जो हमारा फोर्थ पॉइंट है ये इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है।
फिफ्थ पॉइंट है अपना, इट मेक्स द रिलेटिव मोशन ऑफ मूविंग स्लाइडिंग पार्ट्स स्मूदर। जब थिन लेयर उसके बीच में प्रोवाइड होती है तो जो उसका रिलेटिव मोशन है दोनों के बीच में वो स्मूथ हो जाता है। सिक्स पॉइंट है, इट रिड्यूसेस द मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन। तो मशीन की मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट को रिड्यूस करता है। रनिंग कॉस्ट क्या होती है, जब आप एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने बाइक खरीदी, तो बाइक को ख़रीदने के बाद जो आप उसको उसमें फ्यूल वगैरह डलवाते हैं, तो उस फ्यूल को डलवाने के लिए जितना भी खर्च उसमें आ रहा है, तो उस सारे खर्च को हम रनिंग कॉस्ट के अंडर डालेंगे। तो फ्रिक्शन जो होगी वो रनिंग कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ साथ। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने दो टॉपिक कवर करे हैं, लुब्रिकेशन और फंक्शंस ऑफ लुब्रिकेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा मेथड्स ऑफ लुब्रिकेशन, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। टेक केयर, गुड बाय।